आप सभी लोगों को भारती क्लासेज में आपका स्वागत है। और आप सभी से हम, जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास बिहार बोर्ड के विषय हिंदी, इसमें पहला पाठ बातचीत जो हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसमें एक में इंट्रोडक्शन है और दूसरे में जो है आधा अध्याय मतलब समाप्त हो चुका है। बाकी जो आधा अध्याय बचा हुआ है आप प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। और मेरा जो है अगर पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के बीच जो है शेयर भी कर दीजिएगा। आपको हम बता दें कि इसके लेखक बातचीत जो है लेखक के बालकृष्ण भट्ट जी हैं, लेखक हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बिहार बोर्ड में आता है कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस चैप्टर के लेखक हैं या बातचीत का लेखक कौन है, तो याद भी हो जाएगा। साथ साथ में हम लोग आधा पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं वीडियो देखा है, तो प्लीज़ आप जा करके पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत में लेखक जी कहते हैं आगे कि दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटियों वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। ये हर घर की बात है। जब जो है दो बुजुर्ग लोग बातचीत करने के लिए जब बैठते हैं तो उनका गिला शिकवा, जो भी शिकायत होता है अपने साथी, उनके मित्र या उनके जो है प्रेमी, जो चाहने वाले हैं, वो बुजुर्ग दोनों एक दूसरे से अपने बहू और बेटियों का ही जो है अब बेटों का जो शिकायत होता है वह करते हैं। या वे बिरादराने का कोई ऐसा रसरत छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोंडे दांत निकाल करके लड़ने लगेंगे। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि अपने ही आसपास के किसी भी पड़ोसी का कुछ अगर हो जाता है तो आपस में ही ये लोग जो है बातचीत करते करते लड़ने भी जो है लग जाते हैं। अगर लड़कों की बातचीत की जाए तो लड़कों की बातचीत में ज़्यादातर खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद भी कोई सलाह गांठेंगे, इसमें उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलता है। लेखक आगे कहते हैं कि स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप ही जो हैं, आप हैं तो अपने जो टीचर हैं, अपने हेडमास्टर हैं या अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, हम लोग उनका जो है बुराई या भलाई या मतलब जो भी है, और वहीं अगर कोई दोस्त होते हैं, कोई साथी होते हैं, कोई मित्र होते हैं, तो उनका जो है हम मतलब अच्छा करता है तो अच्छा बोलते हैं, बुरा करता है तो बुरा, नहीं तो कभी कभी खुद की बुराई शुरू कर देते हैं। पढ़ने में कोई लड़का अगर तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। जो लड़का बेसिकली है, जो भी जो है बच्चा पढ़ने में थोड़ा तेज होता है तो सामने वाला को तो पूछता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा भर को अपने को पूरे इस विद्यालय का गुरु मानेगा, पूरा विद्यालय को ही गुरु मानेगा बेचारा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, जिसमें राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है, इसको हम लोग बदकुटन भी कहते हैं या बदकुचन। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर के विवाह संबंध की बातचीत करते हैं। ये भी बातचीत का एक तरीका है जिसको हम लोग अगुवाई कहते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाने का मतलब कि जहाँ पर लोग जो है मतलब पियक्करई करते हैं, जिसको मतलब जहाँ पर लोग अच्छे से जो है धूम्रपान कर सकते हैं, उस जगह को कहते हैं। आज के डेट में जो है बार उसको कहा जा सकता है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। इसका टोटल निदान कहने का मतलब है कि बात करने का अनेक ढंग है, अनेक तरीके हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, जिसको हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। शोभा काव्य कला विद्वान मंडली कहने का मतलब ये होता है कि लोग जो हैं जहाँ पर बहुत उच्च शिक्षा जो है प्राप्त किए हैं, ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कानों को अत्यंत जो है सुख मिलता है। सुखद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो।
वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं बेसिकली वह बातचीत जो है अच्छे लेवल से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। उनका बात रखने का जो तरीका होता है, चाहे समाज से हो, चाहे दुनिया से हो, चाहे किसी प्रकार की घटना हो, वे सारे के सारे जो है हम लोगों को जो है देखने को भी मिलता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, और साथ साथ में जो है हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को समाज के लिए या देश दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। वह है रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शस्त्रार्थ कहते हैं। अपने विचारों को रखना, अपने बातों को रखना, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो समाज में देखने के लिए जो है आज के समय में और उस जमाने में बस इतना ही अंतर है कि पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था, आज के डेट में उसको हम लोग डिबेट बोलते हैं। कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरव कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा की चलना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुत याद के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। कहने का मतलब कि जिस बात का जो है कोई मतलब नहीं बनता है, जिस बात से कोई जो है समाज में लाभ नहीं होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी हो लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी। 25 साल से जितने भी उम्र के जो लोग होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं वे सारगर्भित होती होगी। मतलब कहने का मतलब कि उनके बातों में गहराई होगी। आगे लेखक कहते हैं कि सारगर्भित होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नौजुवक हैं, नौजवान हैं और उनकी अपनी बहुत सारी बातें हैं, अपनी बेचैनियां हैं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें कहने का मतलब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो भी बातें कही हैं, जो भी यहाँ तक अभी लिखा है, वह सब बाहरी है। बाहरी का मतलब यह होता है कि लोग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जो है अपने दिल के बातों को अपने मुंह से, अपने शब्दों से बाहर दूसरे तक पहुंचा देते हैं, तो यह हुआ बाहरी। लेकिन जब वहां पर ये बात करते हैं, आगे लेखक कहते हैं कि जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बातचीत अगर करना है तो उसके लिए अपनी भावनाओं को देने के लिए, अपने भावनाओं को कहने के लिए, समझाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ता है। या तो आप जो है स्वयं किसी के यहाँ जाएं या कोई आपके यहाँ जो है आए। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो वहाँ से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई नहीं हो सकती, तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यस्त बैठे हुए हैं और कोई हमारे पास आ गए हैं। अब ऐसे में उनका अगर शिष्टाचार ठीक से नहीं हुआ तो हो सकता है कि बेइज्जती जैसी फीलिंग भी हो जाए, शिष्टाचार में त्रुटि हो जाएगी। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाने का अनादर ही मूल है। अब बात भी सही है, आप किसी के यहाँ जाएंगे, बुलाए नहीं और आप गए और आपको अगर सम्मान नहीं मिला तो समझ ही सकते हैं कि आपका क्या होगा। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हो गया। ये भी बात सत्य है। अगर हम किसी के यहाँ जाएं, बुलाया ही नहीं गया हो और उसके बाद जो है मन माफिक अगर बर्ताव न हो तो निश्चित है कि थोड़ा सा ठेस पहुँचता ही पहुँचता है। आगे लेखक कहते हैं, इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह व्यक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। अब यहाँ पर लेखक के बातों की गहराई को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर लेखक जो है बात करते हैं अपनी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वहाँ पर प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है हमारे अंदर। और हमारे अंदर कहने का मतलब यहाँ पर एक तरह से हो गया, टोटल कहा जाए तो ध्यान। यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं कि जिसमें जैसी चाहो
वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, मतलब बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। चमनिस्तान का मतलब यहाँ पर यह होता है कि बगीचा। हम अगर खुद के अंदर जिस दिन झांकेंगे, खुद के अंदर जिस दिन देखेंगे, तो एक ऐसा बगीचा है, एक ऐसी भरी पूरी दुनिया है जिसको देखने के लिए शायद हमारे पास आज के, सच कहे तो आज के समय में तो समय ही नहीं है। अगर हर इंसान अपने अंदर, अपने गहराई को देखे, अपने अंदर की बातों को देखे, समझे कि उसके अंदर जो है कौन कौन सी बातें हैं, तो वह सारे के सारे बातें जो हैं कभी कभी लगेगा कि व्यर्थ है, बेकार है, जो बाहरी दुनिया है। इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रसन्न और सबसे ज़्यादा खुश इंसान बाहरी दुनिया से निकल करके अपने खुद की दुनिया जो कि उसके अंदर विद्यमान है वह कर सकता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वां कला तो कभी नहीं पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। अगर आप अपने आप से बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर के गहराई को समझना चाहते हैं, आप अपने गहराई को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्यान करना होगा। और ध्यान किसी एक दिन की दुर्घटना नहीं है, उसके लिए आपको जो है लगातार प्रयास करना होगा, लगातार प्रयासरत रहना होगा। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक मतलब शांत हो, तो अपने मन के साथ बातचीत कर सकें, तो मनो अहोभाग्य। अगर हम खुद से बातचीत कर सके तो यह हमारा अहोभाग्य होगा। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। आज जो है जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितने भी जो है टकराव है आपस में, वह सारा के सारा जो है टकराव इस शब्द के, इस बात के, इस जबान के जो है चलने का परिणाम है। आज हमारे समाज में कोई भी जो है चुप रहना नहीं चाहता, हर कोई बोलना चाहता है। सुनना कोई नहीं चाहता, हर कोई कुछ न कुछ कहना चाहता है। लेखक यहाँ पर यही कहते हैं, और लेखक यही कहते हैं, इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यथावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। अगर सच में कहा जाए तो इस संसार में शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए, अगर खुद को बाहरी दुनिया के दिखावट से अगर दूर रहना है, तो उसके लिए खुद के अंदर के बातचीत को उजागर करना होगा, जागृत करना होगा। और साथ में हम आप इस बात से जो है थोड़ा सा एक बार गौर अवश्य करें कि जब हमको किसी के बात दिल को छुआ हो, किसी के बात ने अगर ठेस पहुंचाया हो, तो निश्चित है कि क्रोध तो आता ही है। अगर उस क्रोध को, अगर हम उसके बातों को शांति से सुने, विचार करें, सोचें, तो हो सकता है कि वह सही भी हो, सत्य भी हो और सच्चा भी हो। क्योंकि गुस्सा के वजह से या क्रोध के या आवेग के या आवेश के चलते अगर आप जो हैं जल्दीबाजी करते हैं, जिसका शायद दुष्परिणाम भी हो सकता है। इस चैप्टर में बातचीत जो चैप्टर थी वह शुरुआत में थोड़ी हंसी वाली भी थी, गहराई भी थी, लेकिन इस चैप्टर के अंत में आते आते लेखक 12th क्लास के विद्यार्थियों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को कहिए, अपने विचारों को प्रकट कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने अंदर को जागृत कीजिए। और अपने अंदर को जागृत करने का मात्र बस एक ही तरीका है, और वह है ध्यान। इसका मैं खुद जो है उदाहरण हूँ।
जब तक कि खुद कर नहीं सकता तब तक ले समाज में कहना भी उचित नहीं है। हम जो है कहें तो ध्यान भी किए हैं, लगभग 2-3 साल से कर भी रहे हैं, करते भी हैं। और ध्यान जो है बहुत सारा प्रकार होता है ध्यान करने का। ध्यान करने का मतलब केवल यह नहीं होता है कि हम आंख मूंद लिए, पारथी मारकर बैठ गए 2, 4, 5, 10, 20 घंटा, ऐसे नहीं होता है। ध्यान का मतलब होता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपके विचार क्या चल रहे हैं, कैसी कैसी मनोवृत्तियां आ रही है, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। आपको बता दें कि योग्य निद्रा भी होता है, ये भी ध्यान का एक तरीका है, मात्र 30 मिनट का होता है योग्य निद्रा। ये भी कीजिए। आप जो है देखिएगा कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। और एक बात तो हम जरूर खुल करके बोलेंगे कि मोबाइल की दुनिया में और सोशल मीडिया के दुनिया में इससे थोड़ा दूर रहिए। सोशल मीडिया को कम से कम जो है 1 घंटा से ज़्यादा का इस्तेमाल मत कीजिए। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में जो है हाल ही में 2-3 ऐसे वहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं संवैधानिक तौर से कि 16 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं, आप तो बच्चे हैं, आपको तो अच्छे लगेंगे ही, लेकिन ये देश, दुनिया और समाज के लिए बहुत ही जो है घातक है। तो चलिए इसी की शुभकामनाओं के साथ जो है आपका भविष्य बेहतर हो, आप अच्छे करें और अच्छा रहें। तो आपका आज जो है बातचीत का ये अध्याय समाप्त होता है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने साथियों को ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट मन ली हो।